सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 7 हिंदी 2 और अध्याय 6, जिसका क्या नाम था, शब्द भंडार। और इस शब्द भंडार में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें विलोम शब्द था, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द था, पर्यायवाची शब्द था, अनेकार्थी शब्द था। और उन सभी शब्दों के आधार पर ही आपका यह अभ्यास है, मतलब कि अभ्यास प्रश्न पत्र सिर्फ किस अध्याय का, अध्याय 6 का। तो इसके पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि आप लोगों को जितना भी हिंदी का वीडियो दिखाया गया है, हिंदी 1 हिंदी 2 दोनों का फेयर जो आप लोग कंप्लीट किए होंगे, बहुत जल्द आपको नोटिस जाएगी आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर। ठीक है। और उसके बाद आपको वो कॉपी भेजनी है पेरेंट्स के द्वारा, फिर वो कॉपी आपको दे दी जाएगी पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, इस बात को महत्वपूर्ण समझें। ठीक है, चलिए तो देखिए, अभ्यास का प्रश्न देखते हैं अध्याय 6 का। पहला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। कितना उदाहरण? एक उदाहरण। अनेक अर्थ, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो इसका परिभाषा निकल जाता है कि जिस शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और कितना उदाहरण आपसे मांगा गया? एक उदाहरण। दूसरा है समानार्थी, इसका जरा विग्रह कीजिए, इसको संधि विच्छेद के तौर पर तोड़िए। समान जोड़ अर्थी, क्या लिखेंगे? ऐसे, समान जोड़ अर्थी। तो जैसे ही यहाँ पर समान जोड़ अर्थी लिखिएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? समानार्थी। मतलब वैसा शब्द जिसका समान अर्थ प्रकट होता हो या निकलता हो। दूसरा है विलोम शब्द, मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इन दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिए पहले समानार्थी शब्द पर। समान योग अर्थ, जिन शब्दों का समान अर्थ प्रकट हो। और दूसरा है विलोम शब्द में क्या अंतर है, मतलब समानार्थी और विलोम शब्दों में अंतर आपको लिखना है। और इसके अलावा इसमें प्रश्न है कि दिन के समानार्थी और विलोम शब्द बताइए। एक शब्द दिन है जिसका समान अर्थ भी बताना है और उसका विलोम शब्द भी बताना है। तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात होगा। और एक दिन का समानार्थी क्या होता है? गरीब होता है, दिवस होता है। अब देखिए इसके आगे तीन निम्नलिखित यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं। निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। कितने? 3। मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि पर्यायवाची शब्द कम से कम 3 याद होने ही चाहिए। अपमान, आँख, पवित्र, पक्षी, बंद। कितने शब्द लिखने हैं? 3 याद रखिए। दूसरा है कि वाक्यों में, दैट मीन्स निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के, तो रंगीन शब्द तो इसमें नहीं है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर। देखिए किताब के था कि रंगीन शब्द चारों ओर प्रकाश, इसमें आपको प्रकाश का विलोम लिखना है। पूरा प्रश्न पहले सुन लीजिए कि वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के स्थान पर उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखें। तो इसमें प्रकाश का करना है, इसमें निर्मल का करना है, इसमें हर्ष का करना है और इसमें शुभ का करना है। ठीक है, जितने भी मैंने गोलाकार घेरा में बंद किया है, इन सभी का विलोम लिखना है और इसी को फिर पुनः लिखना है, इसी वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो अंधेरा, चारों ओर अंधेरा फैल गया। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं शब्दों के, मतलब निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखने हैं। कितने अर्थ? 2। गुरु का, पद का, अमृत का, अज का और शक्ति का। ये जितने शब्द दिए गए हैं इन सभी का 2 अलग अलग अर्थ लिखना है। उसके आगे है कि वाक्यांशों के लिए, मतलब वाक्य योग अंश, जब हम इसका अलग अलग करते हैं, देखिए वाक्य योग अंश दोनों मिलकर क्या बन गया? वाक्यांश। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इंद्रियों को जीतने वाला, सदैव रहने वाला, मछली की तरह आंखों वाले, जो कम जानता हो, और 5वां हित चाहने वाला। आप लोग प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सभी प्रश्न आप लोगों को बताए जा चुके हैं, इससे आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। 5वां, अर्थ बताते हुए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए
वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। मतलब आपका जो वाक्य होगा वह अर्थ अंतर स्पष्ट करने के साथ होगा। जैसे अन्य है और अन्न है, उपयुक्त है उपर्युक्त है, धारा है और धारा है। इससे संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था श्रुति योग सम, योग भिन्नार्थक और योग सब। मतलब ये सभी मिलकर क्या बन गया था? श्रुति सम भिन्नार्थक सब। सुनने में समान हो लेकिन अर्थ उसका भिन्न हो। सुनने में समान हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? भिन्न हो। वैसे शब्द को क्या कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान लगेंगे लेकिन उनका अर्थ जो है वह अलग होगा। तो इस आधार पर आप लोगों को अध्याय 6 शब्द भंडार पर आधारित जितने भी हम लोगों ने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सहचर शब्द जितने पढ़े थे, उसी पर ये 5-6 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप इसे बनाइएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे अवश्य पूछिए। धन्यवाद।